Hello everyone, welcome to our channel EduSciTech classes. In today's session, we will be exploring Pulitzer Prize winners in fiction. If you are preparing for any exam that includes English literature, this is definitely a topic you will want to pay attention to. Okay, if you are preparing for any exam, it can be UGC NET, UGC NET JRF, अभी राजस्थान के फॉर्म्स निकले हुए हैं टीजीटी बीजीटी इंग्लिश के एस्टेट and assistant professor exams as well as any other exams. Okay, if you are preparing for any competitive exam that includes English literature in your syllabus, then this topic is important for all of you. Okay, we will be going over the winners in this session. हम इसमें क्या क्या देखेंगे? Winners, their famous works, genres and their nationalities. अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो उसके अंदर नेशनैलिटी पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं. ओके, नेट में भी इवन कि कौन सा ऑथर किस की क्या नेशनैलिटी है. तो अगर हम सारी जो भी हम प्राइज कर रहे हैं उनकी नेशनैलिटी साथ के साथ देखते हुए चलेंगे. ओके, so without any delay, let's dive right in and get to know these influential authors and their award winning books. Okay, अब हम इस वाली क्लास में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे. So let's begin this session. ओके, फर्स्ट हम इसका इंट्रो देखेंगे थोड़ा सा कि पुलिट्जर प्राइज है क्या. द पुलिट्जर प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन अमेरिकन लिटरेचर. ये प्राइज किसमें दिया जा रहा है? अमेरिकन लिटरेचर. एस्टेब्लिश्ड इन, कब से शुरू हुआ था? 1917 से. किसने शुरू किया था? पब्लिशर जोसेफ पुलिट्जर. ओके, तो किसने इसकी बिगिनिंग की थी? जोसेफ पुलिट्जर. इट ऑनर्स एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन with the fiction category, celebrating outstanding novels published in the United States. Not exactly कि जो भी publish हुई वहां पर, इसमें जितने भी वर्क्स होंगे मोस्टली डील करते हैं अमेरिकन लाइफ, अमेरिकन. ओके, जो भी वहां पे अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे जो वहां की लाइफ या एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, डील करते हैं उसकी सिचुएशन से, उन वर्क्स को यहाँ पे रखा जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, फिर उसमें से कोई भी एक विनर हो जाता है. ओके, पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज वन ऑफ द सेवन सेवन उसमें अवार्ड मिलता है पुलिट्जर को. जर्नलिज्म, म्यूजिक, लिटरेचर ऐसे, एंड फिक्शन उनमें से एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है. ओके, ये एनुअली अवार्ड किए जाते हैं, एनुअली मिलते हैं फॉर लेटर्स, ड्रामा एंड म्यूजिक. इट रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड फिक्शन बाय अमेरिकन ऑथर, जो भी अमेरिकन ऑथर होंगे या प्रेफरेबली डीलिंग विद अमेरिकन लाइफ, जो किस चीज से डील करेंगे? अमेरिकन की लाइफ, अमेरिकन लाइफ से, एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से. पब्लिश ड्यूरिंग प्रेसीडिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, जो उस साल में या उससे पहले लिखा गया होगा वर्क, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइज दिया जाता है. डन. होप आपको समझ आ गया होगा कि शुरुआत कैसे हुई थी. जोसेफ पुलिट्जर ने की थी. 7 उसमें मिलता है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट किस क्या है? फिक्शन पे. 1917 से शुरू हुआ था. शुरू में लेटर, ड्रामा एंड म्यूजिक को इंक्लूड किया जाता था इसमें, फिक्शन में. एज द पुलिट्जर प्राइज फॉर नॉवल, यहाँ पे फॉर फिक्शन इट वाज वन ऑफ द ओरिजिनल पुलिट्जर्स. जब शुरू में इनके नाम थे तो यहाँ पे क्या था? पुलिट्जर प्राइज फॉर नॉवेल्स. ओके, लेकिन अब हमने क्या बोला? पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन. मींस अब इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पर फिक्शन रख दिया 1948 में. पहले सिर्फ और सिर्फ लेटर, ड्रामा, म्यूजिक इन सबको किया जाता था, नॉवेल्स को. अब इसमें क्या चीजें इंक्लूड होने लगी? एक्सपेंड कर दिया इसकी एलिजिबिलिटी को, और उसके अंदर इंक्लूड कर दिया शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलास, नॉवलेट्स, पोइट्री एज वेल एज नॉवेल्स. डन. ओके, आगे देखिए. देयर हैव बीन 11 इयर्स ड्यूरिंग व्हिच नो, मतलब मींस 1917 1918 से 2024 तक सिर्फ 11 इयर्स ऐसे हैं जिसमें किसी को भी अवार्ड नहीं दिया गया था. इट एंड ओके, फर्स्ट ये हो गए. सेकंड, इट वाज शेयर्ड बाय टू ऑथर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023. मींस एवरी ईयर सिर्फ सिंगल पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन 2023 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दो ऑथर ने एक फर्स्ट टाइम इसको शेयर किया हो. ओके, since the category inception in 1918, 31 women have won the prize. 1980 से लेके 2024 तक अब तक कितनी women को प्राइज मिला है? ये सिर्फ 31. ओके, सो पहली जो डिटेल आपको पता चल गया पहले किसमें था, फिर उसको जो एलिजिबिलिटी वो थोड़ी सी एक्सपेंड कर दी. उसके अंदर किस चीज को इंक्लूड किया? शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलास एंड नॉवलेट्स, पोइट्री, ओके एंड नॉवेल्स. 11 ईयर्स ऐसा, 11 टाइम्स ऐसा हुआ है कि जहाँ पे किसी को भी ये अवार्ड नहीं दिया गया. 2023 तक हमेशा सिर्फ एक ही पर्सन, मींस सिंगल पर्सन के को ही ये दिया जा रहा था, लेकिन 2023 में ऐसा हुआ कि जब टू ऑथर्स ने शेयर किया इस अवार्ड को. 1918 से 2024 तक 31 वुमेन है जिसको ये प्राइज मिला है, एंड 4 ऑथर्स हैव वॉन द प्राइज ईच इन द फिक्शन कैटेगरी 2 टाइम्स. ओके, अभी कौन कौन है आपको ये याद रखना है. बूथ टर्किंगटन, विलियम फोकनर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरे कलर से हम लिख देते हैं. ओके, विलियम फोकनर को 2 टाइम्स मिला है. जॉन अपडाइक को भी 2 टाइम्स मिला है, एंड कॉल्सन व्हाइटहेड. अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो मींस आपको छोटी डिटेल्स पता होनी चाहिए. क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनको 3 टाइम्स प्रिजर मिला है, बच्चों को नहीं पता होता, तो आपको जब रीड कर रहे हो तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि विलियम फोकनर को 2 टाइम्स प्रिजर प्राइज मिला है, एंड जॉन अपडाइक को, कॉल्सन व्हाइटहेड एंड फिर इसके अलावा कोई भी ऑथर आता है आप उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि सिर्फ 4 को ही ऐसा हुआ है कि जिनको 2 बार मिला है. ओके, सो लेट्स कम टू द लिस्ट ऑफ प्रिजर विनर्स. इसमें हम क्या देखेंगे? किस ईयर में मिला, विनर का नेम,
वर्क क्या था, किस जॉनर में लिखा था, क्योंकि हमने देखा है कि एक्सपेंड बाद में हुआ था कि जिसके अंदर आपने शॉर्ट स्टोरीज वगैरह को इंक्लूड किया, उससे पहले नहीं था। तो हम ये देखते हुए चलेंगे कब किसको किस चीज के लिए मिला, नोवेल थी, शॉर्ट स्टोरी थी, एंड ऑथर्स ओरिजिन। देन ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट। 1917 से शुरू हुई थी, लेकिन 1918 में फर्स्ट वो मिला था। 1918 में किसको मिला था, अर्नेस्ट पूल, फर्स्ट टाइम जिसको प्लिट्जर प्राइज मिला था फॉर फिक्शन में। आपको ये याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको अलग से हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अर्नेस्ट पूल, वर्क का नेम क्या था, हिज फैमिली। ये क्या है, उनकी नॉवल है, और इनकी ओरिजिन कहाँ से है, इलिनॉइस। ओके, इलिनॉइस। नेक्स्ट इज 1919, बूथ टर्किंगटन द मैग्निफिसेंट एम्बरसन। ओके, ये दो वर्क्स हो जाएंगे, सॉरी एक ही वर्क है इसका। ये क्या है, जॉनरा नॉवल, इंडियाना। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा है कि सिर्फ 4 पीपल थे जिनको ये 2 टाइम्स मिला, तो फर्स्ट कौन से थे, बूथ। 1920 में कोई भी प्राइज किसी को भी ये अवार्ड नहीं दिया गया था, तो कितने टाइम ने दिया था, 11 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट 1921, एडिथ वार्टन द एज ऑफ इनोसेंस। तो ये फर्स्ट वीमेन आ जाएंगे यहाँ पर टू रिसीव, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव पुलित्जर प्राइज। कौन है ये, एडिथ वार्टन। वर्क नेम क्या है, द एज ऑफ इनोसेंस। ये इंपॉर्टेंट है, अब तक हमने 2 देखे हैं जिसको आपको याद रखना है, फर्स्ट किसको मिला था एंड द फर्स्ट वुमेन। इनकी एज ऑफ इनोसेंस क्या है, शॉर्ट स्टोरी नॉवल है, आपको पता होना चाहिए नॉवल है, और एंड ये न्यूयॉर्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज 1922 में बूथ को अगेन एलिस एडम्स, साथ के साथ देखते चलिए, रिवाइज में जाएगा। पहले किस चीज के लिए मिला था इनको, बूथ को, द मैग्निफिसेंट एम्बरसन। तो आप इसको साथ में लिख लीजिए, द मैग्निफिसेंट एम्बरसन। ओके, इनको 2 टाइम्स मिला है, फर्स्ट 1919 में एंड सेकंड वन इज 1922। ओके, हमने यहाँ पे एक राइटर कवर कर लिया 4 में से जिनको 2 बार प्राइज मिला है, बूथ, सॉरी। नेक्स्ट इज 1923, विला कैथर, वन ऑफ आवर्स इनका वर्क है, ये एक नॉवल है जिन वर्जीनिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज 1924, मार्गरेट विल्सन, द एबल मैकलाफिन्स, ये डेब्यूट नॉवल है इनकी, आयोवा से ये बिलोंग करती हैं। 1925, एडना फर्बर, सो बिग, ये एक नॉवल है, मिशिगन से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज 1926, ये इंपॉर्टेंट है, सिंक्लेयर लेविस, इनका वर्क क्या है, एरो स्मिथ, ये इनकी नॉवल है, एंड ये मिनेसोटा से ओरिजिन इनका। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ओके, ये नोबेल प्राइज विनर है, तो ये याद रखना है आपको, जब हम नोबेल प्राइज विनर करेंगे तब हम देखेंगे किस वर्क के लिए इनको ये प्राइज मिला था या फिर किस जॉनर में मिला था। फिलहाल अभी क्या देख रहे हैं हम, फ्रिजर प्राइज 1926 में मिला था इनको, एरो स्मिथ एरो स्मिथ के लिए मिला था, जो एक नॉवल थी। नेक्स्ट इज 1927, लुइस ब्रूमफील्ड, इनका क्या वर्क था, अर्ली ऑटम, ये एक नॉवल है एंड ओरिजिन इनका ओहियो है। 1928, थॉर्नटन विल्डर, द ब्रिज ऑफ सेंट लुइस, नॉवल, ये जॉनरा है, एंड द विस्कॉन्सिन, ये ओरिजिन इनका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 1929 में जूलिया पीटरकिन, स्कारलेट सिस्टर मैरी, इसको आप याद रख सकते हो। ओके, ये नॉवल है, साउथ कैरोलिना से इनका ओरिजिन है। 1930, ऑलिवर लाफ्रेज, लाफिंग बॉय, ये एक नॉवल है एंड ओरिजिन इनका न्यूयॉर्क से है। 1931, मार्गरेट एयर बार्नेस, ईयर्स ऑफ ग्रेस, ये इनकी नॉवल है, और ये फर्स्ट जो राइटर है वहीं से ये भी बिलोंग करती हैं। ओके, 1932, पर्ल एस्बेक, अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी नोबेल प्राइज विनर है, तो इनको आपको याद रखना है। जिसमें इंपॉर्टेंट मार्क किया है उसको आपको ध्यान ही रखना है। द गुड अर्थ, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नोबेल प्राइज विनर करेंगे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहीं पर ऐड कर सकते हो कि किस चीज के लिए मिला था। द गुड अर्थ वर्क इनका, ये क्या है, हिस्टोरिकल फिक्शन। ओके, इसको भी ध्यान रखना। अब तक जितने भी थे सारे वर्क्स क्या थे, नॉवल थी। हमारे पास फर्स्ट ये आया कि हिस्टोरिकल फिक्शन जिसने लिखा था, पर्ल एस्बेक ने लिखा था, द गुड अर्थ, वेस्ट वर्जीनिया से ये इनका ओरिजिन है, एंड 1932 में इनको फर्स्ट प्रिट्जर प्राइज मिला था। 1933, टी.एस. स्ट्रिबलिंग, द स्टोर, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉवल है इनकी एक। 1934, कैरोलाइन मिलर, लैम्ब इन हिज बॉसम, ये इनकी डेब्यूट नॉवल है, जॉर्जिया, देख रहे हो आप, लैम्ब इन हिज बॉसम। 1935, जोसेफिन विंसलो जॉनसन, इनका वर्क नेम क्या है, नाउ इन नवंबर, डेब्यूट नॉवल है इनकी है, एंड ये मिसौरी से ओरिजिन है इनका। 1936, हेरोल्ड एल डेविस, हनी इन द हॉर्न, ये इनकी डेब्यूट नॉवल है, ओरेगन से। 1937, मार्गरेट मिचेल, इनको याद रखना है, गॉन विद द विंड, ओके, ये इनकी नॉवल है, ओरिजिन का जॉर्जिया से। नेक्स्ट इज 1938, जॉन फिलिप्स मार्केन, द लेट जॉर्ज एप्ले, इनका ये वर्क है, और ये कैसी है, एपिस्ट्री नॉवल है। एपिस्ट्री नॉवल कौन सी होती है, रिटन इन लेटर फॉर्म, जो एक लेटर की तरह, मींस लेटर एक्सचेंज हो रहा है या फिर कोई एक लेटर लिखे जा रहा है, उसके थ्रू वो कहानी आगे बढ़ रही है। अब जल्दी से एग्जांपल बताइए एपिस्ट्री नॉवल के कुछ। यस, इससे आपकी विजन भी हो जाएगी साथ ही साथ। कलर पर्पल, वेरी गुड। कलर पर्पल में जो प्रोटैगनिस्ट होती है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर, यस, तो वो लेटर लिखती है, और लेटर किसको लिखती है, वो लेटर टू गॉड, एंड जब उसे अपनी आइडेंटिटी रियलाइज हो जाते हैं, इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी होती है, तो वो लास्ट में लेटर टू हर सिस्टर नेटी,
ओके, तो कलर पर्पल एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स में एक आता है, इसकी आपको फुल समरी भी करनी चाहिए, डिटेल्ड समरी समरी एंड ऑथर के बारे में आपको पता होना चाहिए। लिखा किसने ये कलर पर्पल? एलिस वॉकर ने, एलिस वॉकर। और किस चीज को इन्होंने शुरू किया था? वुमेनिस्ट, यस, फेमिनिस्ट, यस यस। ओके, तो ये वुमेनिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, हम इसको डिटेल में करेंगे आगे। तो एपिस्ट्री नॉवल आपको याद रहना चाहिए, जो अलग से क्वेश्चन आता है लिटरेरी फॉर्म्स में, वहां पर आ जाता है कि एपिस्ट्री नॉवेल्स कौन सी होती हैं। नेक्स्ट इज 1939, मार्जरी किनन रॉलिंग्स, इनका वर्क नेम है द ईयरलिंग। इट वाज यंग एडल्ट नॉवल and the origin of her is Washington DC. Next, 1940, John Steinbeck, he has written The Grapes of Wrath. ये important है. And the origin of him is California. Genre क्या है इसका? नोवेल। ओके, द ग्रैप्स ऑफ रेथ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इनके वर्क्स पढ़ेंगे और ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। ओके, प्लीज अगेन जिस पे इंपॉर्टेंट है उसको आप अलग से भी नोट डाउन करेंगे। 1941 में किसी को भी अवार्ड नहीं दिया गया था। 1942 में किसको मिला है? एलन ग्लासगो। इन दिस आवर लाइफ इन्होंने ये वर्क लिखा था, ये एक नॉवल है। नेक्स्ट इज 1943 में अपटन सिंक्लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको हम रीड करेंगे आगे। ड्रैगन्स टीथ, ये इनका वर्क है और ये क्या है? हिस्टोरिकल फिक्शन। आपको ये ध्यान रखना है, ये इनका हिस्टोरिकल फिक्शन है। ड्रैगन्स टीथ, सब आइडिया भी लगा सकते हो ड्रैगन्स टीथ पर क्या ही हो सकता है, हिस्टोरिकल फिक्शन। 1944, मार्टिन फ्लेविन, इन्होंने क्या वर्क लिखा था? जर्नी इन द डार्क, ये एक नोवेल है एंड ओरिजिन का कैलिफोर्निया से। 1945, जॉन हेर्से, इनका वर्क है अ बेल फॉर एडेनो, वॉर नोवेल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम तो आप वॉर जो नॉवेल्स होती हैं उसके लिए आप इस चीज को अलग से कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे जो डिटेल्ड आंसर्स होते हैं सब्जेक्टिव पेपर, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो यू कैन इंक्लूड वर्क्स। लाइक अगर किसी एक चीज पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उसको लिटरेचर से रिलेट करते हुए चलिए, जितना आपको उसके बारे में पता है। ऐसा नहीं कि आप कहानियां बना रहे हो, एग्जैक्ट पॉइंट्स, ऐसे इन्फॉर्मेटिव लगना चाहिए आपका आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट उस चीज के लिए जाता है। लाइक अगर कोई वॉर नॉवल से रिलेटेड कोई चीज है तो आप उसको पता है वॉर पोइट्स, वॉर नॉवलिस्ट। ओके, तो आप इसको अलग से लिख सकते हो कि जॉन हर्से। ओके, लाइक आगे जाके थिएटर भी होता है जिसमें मॉडर्न वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद के जो थिएटर थे उसके अंदर कहीं कहीं पे शो किया गया है। नेक्स्ट इज 1946, इसमें कोई अवार्ड नहीं दिया गया था किसी को भी। 1947 में रॉबर्ट पेन वॉल्ड, अगेन इंपॉर्टेंट, मार्क दिस। और इनके अलग से भी वर्क्स ट्राई करना कि आप उसको सर्च करके लिखो। रॉबर्ट पेन वॉल्ड ने कौन सा वर्क लिखा था? ऑल द किंग्स मैन। ऑल द किंग्स मैन, ये क्या है? एक पॉलिटिकल फिक्शन है, इनका कैंटिकी से ये ओरिजिन है इनका। ऑल द किंग्स मैन एंड इनका एक और वर्क था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ, याद आता है तो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन करा दूंगी। 1948, जेम्स ए मैकनर, उनका वर्क क्या है? टेल्स ऑफ साउथ पैसिफिक। ओके, इंटर रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट स्टोरीज हमें अब दिखी है, ये बुक डेब्यूट थी इनकी, तो आप इसको याद कर सकते हैं, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज प्रीवियस। ओके, 1949, जेम्स कोल्ट कजिन्स, इनका वर्क क्या है? गार्ड ऑफ ऑनर, अगेन ये फिर से वॉर नॉवल है। 1950, ए बी गथरी, द वे वेस्ट, ये इनका वेस्टर्न फिक्शन है। ओरिजिन कहाँ से इनका? इंडियाना। 1951, कॉनरेड रिक्टर, इनका वर्क क्या है? द टाउन, ये क्या है? एक नॉवल। ओरिजिन का पेंसिल्वेनिया से है। ओके, पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट इज 1952, हरमन वॉक, द वर्क नेम इज द केन म्यूटिनी, हिस्टोरिकल फिक्शन है ये एक, इनका ओरिजिन है न्यूयॉर्क से। 1953, इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ओके, इनका वर्क क्या है? द ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB, TGT, PGT एंड अदर एग्जाम्स यू मस्ट रीड दिस राइटर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है, ये एक शॉर्ट नॉवल है, इसकी आपको कहानी डिटेल में पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको सब कुछ याद होना चाहिए, समरी भी, कैरेक्टर्स, किस टाइम लिखा हुआ था, सब कुछ। शॉर्ट नॉवल है, इनका जो ओरिजिन है यहाँ से है। 1954 में कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया किसी को भी, मीन्स कोई भी नहीं, फिक्शन वाला नहीं देगा। 1951, अगेन इंपॉर्टेंट, विलियम फॉगनर, ये भी डिटेल में करना है प्रिपेयर। इनके सारे वर्क्स आपको डिटेल में पता होना चाहिए विद समरी एंड कैरेक्टर्स। इनका वर्क है अ फेबल। एक और चीज इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है, सेकंड राइटर है जिसको 2 टाइम्स पुलित्जर अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है। ओके, तो फर्स्ट फॉर द अ फेबल के लिए एंड सेकंड वर्ड फॉर आई थिंक रिक्वीम, हम आगे देख लेंगे। अ फेबल के लिए मिला है, ये एक नोवेल है, इनका ओरिजिन कहाँ से? मिसिसिपी। ओके, और फॉकनर ने इन्होंने एक फिक्शन, जैसे मालगुड़ी है आर के नारायण की शायद फिक्शन टाउन है, तो इन्होंने भी एक फिक्शनल टाउन का इन्वेंट किया था, जो खुद से उन्होंने मोस्टली वर्क में उस टाउन को इन्होंने इंक्लूड किया है। अब उसका नाम भी बताइए कौन सा वो फिक्शनल टाउन था? फिक्शनल टाउन आपको याद होना चाहिए, उस पे काफी पीवाईक्यू, और ये दोनों तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मिसिसिपी को भी इनके वर्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1956, मैकिनला वाई कैंटर, इनका वर्क क्या है? एंडरसन विले, हिस्टोरिकल फिक्शन है, आई से इनका ओरिजिन है। 1957, नो वन इज अवॉर्डेड। 1958, जेम्स एग्री एग, अ डेथ इन द फैमिली, इनका वर्क है, पोस्टमसली लिखा गया था, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये इनकी, एंड टेनिस इनका ओरिजिन है।
नेक्स्ट इज 1951 रॉबर्ट लेविस टाइलर, इनका वर्क क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ जेमी मैकफीटर्स, हिस्टोरिकल फिक्शन है ये और इनका ओरिजिन यहाँ से है। 1960 एलन ड्ररी एडवाइस एंड कॉन्स्टेंट कंसेंट, ओके एडवाइस एंड कंसेंट ये एक पॉलिटिकल फिक्शन है, ये इनकी डेब्यूट नॉवल है, इसको आप याद रखोगे एलन ड्ररी। नेक्स्ट इज हार्पर ली, अगेन इंपॉर्टेंट, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसकी आपको समरी पता होनी चाहिए। ये सदर्न गॉथिक बिल्डिंग्सट्रॉमन है, बिल्डिंग्सट्रॉमन क्या होता है बताइए, जैसे एपिस्ट्रे नॉवल इंपॉर्टेंट है ऐसे आपको ये भी पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक एपिस्ट्रे नॉवेल्स, बिल्डिंग्सट्रॉमन एंड पिका, ओके तो ये जो भी नॉवेल्स आती हैं आपको इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, लाइक सबसे पहले डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, फिर एग्जांपल्स कुछ नॉवेल्स के आपको याद होने चाहिए। ये अलाबामा से इनका ओरिजिन है, टू किल अ मॉकिंगबर्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल, आपको इसको होमवर्क में करना है इसकी समरी को। नेक्स्ट इज 1962 एडविन ओकॉर्नर, वर्क क्या इनका, द एज ऑफ सैडनेस, ये नॉवेल है। नेक्स्ट इज 1963 अगेन विलियम फॉकनर, द रिवर्स, ओके ये उनके मरने के बाद ही वाला वर्ड दिया गया था, मिसिसिपी से इनका ओरिजिन है, ये भी एक नॉवेल है और ये किसका सीक्वल है, ये किसी का सीक्वल है नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। 1963 द रिवर्स हैज बीन रिटन एंड द सेकंड राइटर who has been awarded for the Pulitzer Prize, okay तो यहाँ पे सेकंड राइटर, फर्स्ट वाज बूथ, सेकंड वन वाज विलियम फॉकनर। नेक्स्ट 1964 में कोई भी इस प्राइज के लिए नहीं किसी को सिलेक्ट किया। 1961 शेरले एंड ग्रो, इनका वर्क क्या है, द कीपर्स ऑफ द हाउस, ये एक नॉवल है, लुइसियाना इनका ओरिजिन है, नॉट इंपॉर्टेंट। 1966 कैथरीन एंड पॉटर, कलेक्टेड स्टोरीज लिखी है इनकी, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था इनका, टेक्सास में इनका ओरिजिन है। 1967 बर्नार्ड मैलेमूथ द फिक्सर, इनका वर्क है, ये एक नॉवल है अगेन। 1968 विलियम स्टायरन द कन्फेशन ऑफ नेट टर्नर, इंपॉर्टेंट, द जॉनर इज नॉवल एंड द ओरिजिन प्लेस इज वर्जीनिया। नेक्स्ट is 1969 and Scott Momaday, important, you should know the summary, इनकी आपको समरी पता होनी चाहिए, ये एक नॉवल है, ओक्लाहोमा से इनका ओरिजिन है, ओके आपको याद रखना है। एन स्कॉट मोमेडे को 1969 में पुलित्जर दिया गया था, किस वर्क के लिए, हाउस मेड ऑफ डॉन। नेक्स्ट इज 1970 एंड ये इंपॉर्टेंट किस लिए, इसलिए भी कि इग्नू के उसमें है, मास्टर सिलेबस में, ओके। नेक्स्ट इज 1971 में किसी को भी अवार्ड नहीं दिया गया था। 1972 वॉलेस स्टेगनर एंगल ऑफ रिपोज, ये एक नॉवल है, द ओरिजिन ऑफ द ऑथर आयोवा। नेक्स्ट इज 1973 यूडोरा वेल्टी, द वर्क इज द ऑप्टिमिस्ट्स डॉटर, ये क्या एक शॉर्ट नॉवल है एंड ओरिजिन वाज मिसिसिपी। 1974 अगेन कोई किसी को भी अवार्ड नहीं देगा। 1975 माइकल शारा द किलर एंजल्स, हिस्टोरिकल फिक्शन है, न्यू जर्सी में इनका ओरिजिन है। नेक्स्ट इज 1976 सॉल बेलो, अगेन इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज विनर है ऑल्सो ये। इनका वर्क क्या है, हम्बोल्ट गिफ्ट, ये इनकी एक नॉवल है और इनका ओरिजिन इलिनॉइस है। ये इंपॉर्टेंट कि इनका नोबेल प्राइज विनर है, हम इनके तब भी देखेंगे वर्क्स कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेट में मोस्टली ये मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आ जाते हैं कि ये वर्क किसने लिखा है, किसने लिखा है, मोस्टली राइटर्स कौन से चूज करते हैं। आप हमेशा अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए तो आप ट्राई करो कि जितनी भी लिस्ट है आप सारे वर्क्स के नेम एक बार रीड करो, जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है, जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया है उसको अच्छे से याद करो, मीन्स उसको आपको लर्न करना है। उसके अलावा जो राइटर्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ते हुए चलोगे, ओके उसको भी रीड करो, कोई भी वर्क्स एंड राइटर के नेम आ सकते हैं। दे आर नॉट आस्किंग कि आप सारी की सारी समरीज करो नॉवेल्स की, शॉर्ट स्टोरीज जो भी इनके वर्क्स हैं, पर यू शुड नो द नेम एंड द विनर्स, name of the works and the winner. Next is 1977 no one was awarded. 1978 James Allen McPherson, इनका वर्क क्या, एल्बो रूम, वर्क शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ओके एल्बो रूम इनका ये वाला याद नहीं करना अलग से, ओके। 1979 जॉन ची वेट ओके जॉन शिवर द स्टोरीज ऑफ जॉन शिवर, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इनका ओरिजिन यहाँ से है। नेक्स्ट नॉट इंपॉर्टेंट। 1980 नॉर्मन मैलर, इंपॉर्टेंट, वर्क नेम क्या है, द एग्जीक्यूशनर्स सॉन्ग, ये हमें याद रखना है, एग्जीक्यूशनर सॉन्ग इज रिटन बाय नॉर्मन मेलर एंड द जॉनर वाज ट्रू क्राइम नॉवल, ऑथर्स ओरिजिन न्यू जर्सी। होप आपको ये याद रहेगा, याद रखना है इसको कि नॉर्मन मेलर का वर्क क्या था, द एग्जीक्यूशनर्स सॉन्ग। 1981 जॉन कैनेडी टूल, इनका वर्क क्या है, अ कॉन्फेडरेसी ऑफ डंसेस, ये पिकारेस्क नॉवल है, अगेन ये आपको पता होना चाहिए, लुइसियाना इनका ओरिजिन है। I will upload a video in which I will explain all types of novels like picaresque, Bildungsroman, and epistolary novel and others. Okay. 1982 John Updike, again important, ये भी important है। जॉन अपडाइक इनका वर्क क्या था, रैबिट इज रिच, ये नॉवल है। रैबिट इज रिच ये इनकी एक सीक्वेंस में है, 4 और 3 नॉवेल्स हैं जो सीक्वेंस वाइज है, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इनके पब्लिशिंग ईयर के साथ तो सीक्वेंस में आ जाता है, ओके। यूजीसी नेट का ये एक पीवाईक्यू है, ओके
जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है मींस पे पीवाईक्यू है, आपको ये चीजें याद करते हुए चलना है। जॉन अपडाइक का ये वर्क है, इनको 2 टाइम्स मिला हुआ है। आगे भी देखेंगे किस चीज के लिए। अगेन एलिस वॉकर, अभी हमने जो डिस्कस किया था 1983 में, इनके आपको ईयर्स पता होने चाहिए। द कलर पर्पल लिखा है इनको, एपिस्ट्रोल नॉवल है, ये हम पहले देख चुके हैं, और जॉर्जिया इनका ओरिजिन है, और वुमेनिस्ट भी याद रखना है आपको इसके लिए। 1984 विलियम कैनेडी, इनका वर्क क्या है, आयरन वीट, इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट इज 1985 एलिसन ल्यूरी, फॉरेन अफेयर्स इनका नॉवल है, जिसके लिए इनको ये प्राइज मिला था। नेक्स्ट इज 1986 लैरी मैकमार्टर, लॉन्सम डॉग, ये वेस्टर्न नॉवल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज 1987 पीटर टायलर, अ समन्स टू मेम्फिस novel and the origin of authors tennis 1988 important Toni Morrison work beloved novel and the origin was Ohio beloved important आपको इसकी समरी पता होनी चाहिए characters and the first line कि ये नॉवल बिगिन कहाँ से होती है आई थिंक एड्रेस है 124 स्ट्रीट या हाउस नंबर तो आपको पता होना चाहिए ओके और बिलवड किस चीज का एग्जांपल है मैजिक रियलिज्म ओके ये भी पता होना चाहिए बिलवड एंड मैजिक रियलिज्म की और कौन सी है यस गैब्रियल गार्सिया मार्केज की कौन सी वो है जल्दी से बताइए डेथ फोर्ट ओल्ड यस वेरी गुड नेक्स्ट इज 1989 1983 की बात अच्छा 88 में टॉनी मॉरिसन एंड 1989 एंड टाइलर द वर्क नेम इज ब्रीथिंग लेसन्स ये नॉवल है एंड मिनेसोटा इनका ओरिजिन वो है नेक्स्ट इज 1990 ऑस्कर हिजुएलो इनका वर्क क्या है द मैम्बो किंग प्ले सॉन्ग ऑफ लव द मैम्बो किंग्स प्ले सॉन्ग्स ऑफ लव ये एक नॉवल है न्यूयॉर्क में इनका ओरिजिन है 1919 जो 1991 जॉन अपडाइक जो हमने पीछे भी पढ़ा था रैबिट एट रेस्ट देखा आपने यहाँ पे रैबिट एट रेस्ट ऊपर क्या वर्क था रैबिट इज रिच ओके तो इसका आपको सीक्वेंस भी याद रखना है ये चार होंगे रैबिट एट रेस्ट रन एंड वॉक जो भी है आपको ये चारों सीक्वेंस में पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है नेट पीवाईक्यू भी है नेक्स्ट इज 1992 जैन स्माइली अ थाउजेंड एकर्स डोमेस्टिक रियलिज्म है ये नेक्स्ट इज 1993 रॉबर्ट ऑलन बटलर इनका वर्क क्या है अ गुड सेंट फ्रॉम अ स्ट्रेंज माउंटेन ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है नेक्स्ट इज 1994 ए एनी प्रॉक्स द शिपिंग न्यूज अगेन नॉवल 1995 कैरल शील्ड्स द स्टोन डायरीज ये इनके नॉवल है 1996 रिचर्ड फोर्ड इंडिपेंडेंस डे अगेन नॉवल 1997 स्टीवन मिलहॉस मार्टिन रेसलर द टेल ऑफ अमेरिकन ड्रीम इंपॉर्टेंट है इस पे आप सर्च करोगे कि ये क्या होता है अगर आपने अमेरिकन लिटरेचर को स्टडी किया रीड किया है तो मीन्स आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन ड्रीम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम के वर्क्स पर कोई सिंगल वर्क ही होगा जहाँ पे अमेरिकन ड्रीम की बात ना की गई हो तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए इससे इजी हो जाएगा आपको कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करना उस टाइम का 1998 में फिलिप रोथ अगेन इंपॉर्टेंट अमेरिकन पेस्टोरल्स ये एक नॉवल है न्यू जर्सी इनका ओरिजिन है एंड इनके वर्क्स को भी डिटेल में करना है फिलिप रोथ अमेरिकन पेस्टोरल 1998 में 1999 में माइकल कनिंगम द आर्ट्स हिस्टोरिकल फिक्शन माइकल कनिंगम ओके नेक्स्ट इज 2000 झुम्पा लहरी अगेन इंपॉर्टेंट राइटर ये डायस्पोरिक है डायस्पोर ओके वेट डायस्पोरिक राइटर ये क्या होता है आप ये बताओगे यू कैन राइट इन कमेंट झुम्पा लहरी ओके इनका जो वर्क है वो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इनको डिटेल में करना है इनके 4 वर्क्स हैं आई थिंक 2 शॉर्ट स्टोरीज एंड 2 नॉवेल्स तो आपको ये 4 वर्क्स पता होने चाहिए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जिसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था नेक्स्ट इज 2001 माइकल चैबन द अमेजिंग एडवेंचर्स ऑफ कैवेलियर एंड क्ले ओके माइकल चैबन ये हिस्टोरिकल फिक्शन है इनका 2002 रिचर्ड रूसो एम्पायर फॉल्स नेक्स्ट इज 2003 जेफरी यूजेनाइट मिडलसेक्स ये आपको पता होना चाहिए नेम एंड वर्क नॉट इन डिटेल फैमिली सागा ये इनका नेक्स्ट इज 2004 एडवर्ड पी जॉन्स द नोन वर्ल्ड ये इनका वर्क है हिस्टोरिकल फिक्शन है 2005 मैरिलिन रॉबिन्सन इनका वर्क है ग्लेट एपिस्ट्री नॉवल है अगेन 2006 गेराल्डाइन ब्रूक्स इनका वर्क मार्च है ये हिस्टोरिकल फिक्शन अगेन 2007 कॉर्मेक मैकार्थी इनका वर्क है रोड ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट ये पोस्ट एपोकलिप्टिक फिक्शन है ये आपको याद रखना है पोस्ट एपोकलिप्टिकल जो नॉवेल्स होते हैं ये कौन से होते हैं आप ये बताओगे आई थिंक 4 हो गए जो आपको घर पे सर्च करना है होमवर्क में इफ यू नो टेल मी अगर नहीं पता तो वी विल डिस्कस करेंगे ओके वी विल डिस्कस ऑल दिस नेक्स्ट इज 2008 जनोटियास द ब्रीफ वंडर्स लाइफ ऑफ ऑस्कर वाओ ये एक नॉवल इनकी 2009 एलिजाबेथ स्ट्राउट ऑलिव किटरी ओके ये इंटररिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज हैं 2010 पॉल हार्डिन स्टिंकर ये इनकी डेब्यूट नॉवल है 2011 जेनिफर एगन वर्क नेम इज
अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड, ये इंटर रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज हैं। 2012 में किसी को अवार्ड नहीं दिया गया था। 2013 एडम जॉनसन द ऑर्फन मास्टर्स सन, ये इनकी नॉवल है। नेक्स्ट इज 2014 डोना टार्ट, इनका जो वर्क है गोल्ड फिंच, ये एक नॉवल। नेक्स्ट इज 2015 एंथनी डुअर ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, ये वॉर नॉवल है। नेक्स्ट इज 2016 वियट टान क्योन, ओके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो। द सिंपथाइजर, ये इनका डेब्यूट नॉवल है। नेक्स्ट इज 2017 कॉल्स एंड व्हाइटहेड, इनको 2 टाइम्स मिला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। द अंडरग्राउंड रेल रोड, ये ऑल्टरनेट हिस्टोरिकल नॉवल है। नेक्स्ट इज 2018 एंड्रयू सेन ग्रियर, इनका वर्क है लेस, ये एक सटायरिकल नॉवल है। अगेन व्हाट इज सटायरिकल एंड सटायर्स कितनी टाइप के होते हैं ये बताना। 2019 रिचर्ड पावर्स द ओवर स्टोरी, ये इनका वर्क है नॉवल इंपॉर्टेंट। 2020 कॉल्स एंड व्हाइटहेड द निकल वॉइस, आपको ये दोनों पता होने चाहिए इनके वर्क के नेम, निकल वॉइस एंड नेक्स्ट वन लास्ट वन क्या था, ओके द अंडरग्राउंड रेल रोड, ओके द अंडरग्राउंड रेल रोड, आपको आइडिया हो जाएगा। 2021 लुइस एड्रिच द नाइट वॉचमैन, ये इनका वर्क है, ये एक नॉवल है। नेक्स्ट इज 2022 में जोशुआ कोहेन, इनका वर्क अकाउंट ऑफ अ माइनर एंड अल्टीमेटली इवन नेग्लिजिबल एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ अ वेरी फेमस फैमिली, ये एक नॉवल। 2023 हरनास्टियास ट्रस्ट, ये हमने अभी पहले भी कहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 2023 में कि प्राइस को शेयर किया गया था। शेयर किसने किया था, हरनान डियाज ने, ट्रस्ट के लिए एक नॉवल है। एंड द बारबरा किंग्सलोव डीमन कॉपरहेड, ओके ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इस पे पीवाईक्यू भी नोवेल पे याद रखोगे। इवन अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी प्राइज के विनर्स एंड देयर वर्क्स, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो मे भी आगे जाके भी क्वेश्चन आ सकता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम दे रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है कि आपके पास कोई वर्क एंड उनके राइटर के नाम आ जाए। तो 2023 में हरनाज एंड बारबरा इन दोनों ने शेयर किया था। हरनाज ने कौन सा लिखा था, ट्रस्ट, एंड द बारबरा डेमन कॉपर हेड लिखा गया था। 2024 में इस साल जो मिला है वो किसको मिला है, नाइट वॉच के लिए, जेन एनी फ्लिप्स, ये एक नॉवल है, इनका ओरिजिन वेस्ट वर्जीनिया से है। ओके सो ये हमारे 1918 से हमने 2024 तक देख लिया, जो इंपॉर्टेंट है हमने उस पर इंपॉर्टेंट मार्क किया, आपको भी देखना है, और जिस पर समरी डिटेल में करनी है वो आप एक बार सर्च कीजिएगा, जिस वर्क को अंडरलाइन किया है या फिर जिसको आपका होमवर्क में किया है प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, सारे वर्क्स जो भी हैं। ओके सो ऑलराइट, दैट्स अ रैप ऑन आवर सेशन ऑन पुलित्जर प्राइज विनर्स, यहाँ पे अपना सेशन हम एंड कर देंगे। पुलित्जर प्राइज विनर्स का पूरा हो चुका है। आई होप दिस हेल्प यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की ऑथर्स, कि आपको ऑथर्स कौन से थे, उनके सेलिब्रेटेड वर्क्स कौन से हैं, क्या जॉनरास था, हमने सारे डिस्कस कर लिए। एंड रिमेंबर नोइंग दीज डिटेल्स कैन गिव यू एज, अगर आपको नॉर्मल जो प्रिपरेशन होती है, मोस्टली हम चीजें समरी डिटेल हिस्टोरिकल और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पर हम ये चीजें याद रखें, अगर हमें एक को या फिर कुछ ही बच्चों का ऐसा होता है कि ये पुलित्जर प्राइज वगैरह के विनर्स अच्छे से याद होंगे, तो मीन्स कहीं ना कहीं वो उनके लिए एडवांटेज हो जाता है। जीआरएफ अगर आपको क्लियर करना है तो और से ज्यादा करना ही पड़ेगा आपको। ओके तो आपको ये नहीं देखना कि ये तो कोई बच्चा याद नहीं कर पाता, इतने सारे हैं, याद नहीं करना होगा, आप डेली डेली रिवाइज कीजिए, लिस्ट में विकिपीडिया पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे होगी, बस आपको रीड करना है, 3 to 4 टाइम्स करोगे आप मंथ में, ओके आपको तब भी हो जाएंगे, एंड इट विल गिव यू एन एज इन योर एग्जाम्स। इफ यू फाउंड दिस यूजफुल और इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन फर्दर, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट बिलो, ओके ऑल्सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी हैव गॉट मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कमिंग अप, उसमें हम वी विल डिस्कस बुकर प्राइज विनर्स एंड जितनी भी अभी नॉवेल्स बताई हैं वे सब कुछ डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो मार्क द पीवाईक्यू। Okay, until then, keep revising and happy studying. Thank you.